नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है भाजपा, कहां अंचलाधिकारी तथा कोल कंपनी ने की ग्राम प्रधानों की संग बैठक और कौन जल्द ही थाम सकता है बसपा का दामन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं पंचायती चुनाव में हुए धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में विधानसभा सिकंदरपुर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शन के दौरान सिकंदरपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। समाजवादी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक 12 बजे स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बस में बिठाकर थाना सिकंदरपुर लाया गया, जहां 5 घंटे इंतजार के बाद मोचलिका भरकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, विधानसभा अध्यक्ष रामजी यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनंत मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता लड्डन भाई की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में प्रस्तावित कोल माइंस के विरोध को देखते हुए प्रशासन एवं कोल कंपनियों के द्वारा ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों को समझाने बुझाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जहां इस क्रम में आज शिकारीपाड़ा अंचल में प्रस्तावित कोल माइंस एरिया के ग्राम प्रधानों के संग अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल और कोल माइंस कंपनियों के प्रतिनिधि रंजीत पाल, राकेश रंजन झा, गौरव यादव तथा केशव कुमार झा ने बैठक की। बैठक में कोल कंपनी के प्रतिनिधियों ने ग्राम प्रधानों को बताया कि यदि क्षेत्र में कोल माइंस खुलती है तो क्षेत्र का विकास होगा एवं रहतियों को भी घोषित दर के अनुसार मुआवजा और सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं ग्राम प्रधानों एवं प्रदेश से मिली इनपुट के आधार पर वर्तमान समय में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कोल माइंस के खुलने से रास्ते में बहुत सारी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण रैयत किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। बताते चले कि पूर्व में भी शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में जिन जिन कंपनियों को कोल माइंस के लिए एरिया का आवंटन मिला था, इन्हीं सब दुश्वारियां और ग्रामीणों के विरोध के कारण कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर विदा लेना पड़ा था। अगर प्रशासनिक पहल नहीं हुई तो ग्रामीणों का विरोध इसी तरह रहा तो क्षेत्र में कोल माइंस का खुलना संभव नहीं रहेगा। आज मासिक समीक्षा बैठक अंचल शिकारीपाड़ा में रखा गया था सभी ग्राम प्रधानों के साथ। प्रायः हर एक महीना 15 तारीख को हम लोग बैठक रखते हैं। इसमें राजस्व संबंधी समीक्षा की जाती है। इसमें प्रायः हम लोग इसमें ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष में वसूली होती है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जून माह तक 10% होना चाहिए था। हम लोगों की प्रगति 5% है, तो उसमें बढ़ोतरी करने को निर्देश सबों को दिया गया है। आपसी बंटवारा करके जो म्यूटेशन होता है उसके संबंध में सबों को निर्देश दिया गया कि आपसी बंटवारा के माध्यम से अगर ज़मीन आप लोग बांटे हैं तो उसका आवेदन रैयत को यहाँ देने के लिए बोला जाए ताकि उनका म्यूटेशन किया जा सके, जिसके चलते भूमि विवाद भी बहुत सारे होते हैं वो कम हो सके। तीसरा है कि सहयोगी हमारे बहुत जगह पर चयन नहीं हुआ है। सभी ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि जो भी ग्राम प्रधान के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं प्रायः संथाली गाँव में, उन लोगों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से करते हुए सूची तुरंत उपलब्ध कराया जाए, ताकि सरकार के द्वारा जो भी सम्मान राशि उन लोगों को दिया जाता है वो हम लोग उस पर आच्छादित कर सकें, उन लोगों को लाभ दिया जा सके। और बहुत सारे विवाद जो होते हैं गांव स्तर पे, भूमि विवाद, आपसी विवाद जो होते हैं उलझन, उनको प्रायः गांव के स्तर पे ही सुलझाने का उन लोगों को निर्देश दिया गया है। और उसके बावजूद अगर वो मामला आगे बढ़ता है तो हमें सूचित करने का उन लोगों को निर्देश दिया गया है, ताकि अंचल स्तर से उसका जो है शांत किया जा सके स्थिति को। तो यही सब मुख्यतः बातें थी राजस्व का, जो सभी ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया गया, उनका अनुपालन करने को सबको सूचित किया गया। सर, एक सवाल है, गोचर जमीन और अनाबादी ज़मीन पर जो है मतलब अवैध तरीके से कोई अगर खेती कर रहा है उस पर क्या परामर्श है? अगर गोचर ज़मीन पे अगर कोई कर रहा है तो ये सबसे पहले सूचना ग्राम प्रधान को अपने स्तर से अंचल स्तर को देना चाहिए। अगर उन्हें पहले उनको प्रथम दृष्टया उन्हें सूचित करो, वहाँ से अवैध जो भी अतिक्रमण है उसे हटाने का सूचना उन्हें होना चाहिए। उसके बावजूद अगर नहीं हटते तो उसको अतिक्रमण एक्ट के तहत हम लोग उस पर कार्रवाई कर उसे हटा सकते हैं। सर
दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जालौन जिले में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों में हो रही गुंडागर्दी लोकतंत्र की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी ने तहसील कोंच कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया, जहां इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता पार्टी के माधोगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह गुर्जर ने की। वहीं पार्टी के युवा नेता रामानंद कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने खुली छूट देकर यह चुनाव जिताया है, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के प्रभारी राजेंद्र सिंह निरंजन राजू चमर सेना ने कहा कि इस पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। इस सरकार ने सभी को पीछे छोड़कर जो काम किया है उसकी निंदा की जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता मतदाता सूची में लोगों के नाम बढ़ाएं और बूथ स्तर की कमेटी मजबूत करें, तभी यह चुनाव जीत पाएंगे। सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष मनोज इकड़िया ने कहा कि इस भाजपा की सरकार में व्यापारी वर्ग भय के माहौल में जी रहा है और व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है, इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इधर जिला पंचायत के चुनाव में घोर धांधली हुई है जिला प्रशासन के नाम के साथ में, और इन्होंने जो है पुलिस के दम पर जिला पंचायत के चुनाव जीते हैं। उसी तर्ज पर ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न किया है। उसी के लेकर के किसानों की समस्याओं को लेकर के, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के, नौजवानों की समस्याओं को लेकर के, महंगाई की समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में हर तहसील मुख्यालय पर सड़क पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हुए आवाज बुलंद कर रही, जनता के हित में आवाज बुलंद कर रही। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर मांग उठाई जा रही है। सदन में भी समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद, विधायक, एमएलसी सारे लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जान मोहम्मद की रिपोर्ट। लातेहार ग्राम लाठर चौक के पास दो बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें सिरी समात के रहने वाले रविंद्र गंजू और उनकी बीवी और एक बच्चा भी साथ में था, जिसमें रविंद्र गंजू और उनके बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद लाटू गांव वालों की मदद से इलाज के लिए बालूमाथ लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन लोगों को घर भेजा गया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के भवन नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय नथू सिंह के बेटे जयबिंद सिंह जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं, जहां जयबिंद सिंह ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए बसपा में जाने का मन बना लिया है। जयबिंद जी, आप पूर्व विधायक नथू सिंह जी के बेटे हैं और भगवान नगर क्षेत्र में चर्चा है कि आप बसपा का दामन थाम सकते हैं। देखिए, हमारे पिताजी बहुजन समाज पार्टी से 2002 में विधायक हुए और 2004 में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए और मंत्री हुए। हमारे पिताजी लगातार क्षेत्र में काम करते चलते आ रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए 2012 में टिकट नहीं मिला और 2017 हमारे पिताजी नहीं थे। 10 साल से ये विधानसभा में चारागाह का अड्डा बना है, जो आ रहा है भगवत नगर में जीत जाओ और भगवत नगर के लोगों को चारागाह से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाई है। और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोर जातवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी से मैं मिला और हमें ज्वाइन कराया और 1 साल में उन्होंने जो जातवाद का नारा दिया है वो दूसरे को क्या कह रहे हैं, वो पहले अपनी पार्टी में जातवाद देख ले। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा जातिवाद, तो जातिवाद का मतलब क्या अखिलेश यादव सिर्फ एक जात को लेकर चल रहे हैं या पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं? एक जात को लेकर चल रहे हैं। केवल यादव समाज जिलाध्यक्ष हो जाए जो हो, किसी अन्य जात के लोगों को कोई सलाह मशविरा नहीं, अपनी जात को पूछ के, वो केवल एक घर की पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव की बात दूसरी थी, वो सर्व समाज को लेकर चलते थे। और जो अपने चाचा का नहीं हुआ तो वो हमारे समाज और उत्तर प्रदेश का क्या होगा। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के बहुत जल्द ही आप लोगों के आशीर्वाद की सदस्यता लेंगे और आगे की रणनीति बताई जाएगी। तो ये क्या सही होगा कि लोग कह रहे हैं जो आप बसपा का दामन थाम सकते हैं, तो क्या ये सही है कि आप बसपा में शामिल हो सकते हैं? बहुत जल्द हो सकते हैं। बहन जी से मेरी मुलाकात हो गई, बहुत जल्द आप लोगों को सूचना दी जाएगी।
शुभ सूचना दी जाएगी, भगवत नगर का बेटा बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में आएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।